हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी लोग मस्त स्वस्थ व पॉजिटिव होंगे। आप सब लोगों को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के छठवें दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन बाल गोपाल की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जिस तरह से किसी बच्चे के जन्म के छठे दिन बाद उसकी छठी मनाई जाती है, ठीक वैसे ही ये परंपरा भगवान कृष्ण के जन्म के बाद निभाई जाती है, जिसे कान्हा जी की छठी के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर भगवान कृष्ण जी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और श्री कृष्ण जी के मंदिरों में कान्हा जी की छठी धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के छठे दिन बाद षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। इसे ही छठी कहा जाता है। मान्यता है छठी के दिन षष्ठी देवी की पूजा से बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण छठी के दिन सुबह स्नान करके मंदिर की सफाई करें। कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र, मुकुट, आभूषण पहनाएं और माथे पर चंदन का टीका लगाएं। कान्हा जी के समक्ष घी का दिया जलाएं और लड्डू गोपाल जी की आराधना करें। उस दिन कड़ी, चावल, माखन, मिश्री, खीर आदि का भोग लगाएं और तुलसा जी की पत्ती भी जरूर रखें। इस दिन पौराणिक कथा भी सुनी जाती है। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभदास थे, जिनके एक पुत्र रघुनंदन था। उनके पास कान्हा जी का बांसुरी बजाते हुए एक सुंदर चित्र था। कुंभदास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते, वह कहीं भी नहीं आते जाते थे। एक बार वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया, लेकिन पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद भागवत कथा करने के लिए जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभदास ने अपने बेटे से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वो वृंदावन के लिए निकल गए। कुंभदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और प्रार्थना की वह आए और भोग लगाएं। रघुनंदन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभदास के बेटे ने कई बार ठाकुर जी से भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। ठाकुर जी, आप आते क्यों नहीं हो और भोग क्यों नहीं लगाते? उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके कुंभदास जब लौटे, तब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यह बेटा, तुमने प्रसाद लगा दिया क्या? रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन कर लिया। कुंभदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डर के वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभदास भागवत कथा के लिए जाते और जब वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभदास जी ने सोचा उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभदास जी ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज़ लगाई और ठाकुर जी फिर से बालक का रूप
धारण करके आ गए। तब रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा और ठाकुर जी बड़े प्यार के साथ लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा था इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जम कर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सब मिलकर बोलो जय कन्हैया लाल की। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सबको मेरी जय श्री कृष्णा, राधे राधे।